सेव एनर्जी सेव मनी। एसी खरीद लिया लेकिन बिजली के बिल के डर से चला नहीं रहे हैं, चला रहे हैं तो बिजली का बिल देख के शौक लगता है। मैं पिछले 6 साल से एक ऑटोमेशन यूज कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा बिजली का बिल एक सामान्य कूलर या उससे भी काफी कम आता है। परंतु कुछ चीजों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए तो बिल 0 भी हो सकता है। का एसी का बिल 70% तक तो कम हो ही जाएगा। उसके अलावा आप एनर्जी भी बचा पाएंगे। बिल की पेमेंट आप कर सकते हैं परंतु एनर्जी की कोई नहीं, वो हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ती है। इसलिए बिल से भी ज्यादा जरूरी है एनर्जी बचाना। तो चलिए आज इस पूरे वीडियो में देखते हैं कि ये सब हम कैसे कर सकते हैं। लोग एसी खरीदने से नहीं डरते, एसी चलाने से डरते हैं। क्यों? बिल। लोगों को लगता है कि ज्यादा एसी चलाएंगे तो बिल ज्यादा आएगा, परंतु प्रॉब्लम एसी चलाने में नहीं है, प्रॉब्लम है एसी को गलत तरीके से चलाने में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एसी चलाता ही नहीं हूं, मैं तो कूलर का इस्तेमाल करता हूं। तो चलिए एक बार कूलर की भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि जो सबसे कम पावर का कूलर है, क्योंकि उसकी जो मोटर और वाटर पंप वगैरह सारी चीजें मिला के करें तो लगभग 250 वाट के आसपास का नॉर्मली हो ही जाता है। इससे ज्यादा ही मिलते हैं, कम की गुंजाइश नहीं है। तो 250 वाट का कूलर अगर आपने चलाया दिन में 18 घंटे तो लगभग एक महीने में 945-950 रुपए के आसपास की बिजली वो खत्म कर देगा। मतलब फ्री में वो भी नहीं चल रहा। अगर ऐसा हो कि आपका एसी 1000 रुपए से भी कम खर्च करे तो आप क्या चलाएंगे, कूलर या एसी? परफेक्ट ऑटोमेशन के लिए हमें कुछ स्मार्ट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। आमतौर से खरीदते वक्त हमें लगता है कि वो बहुत महंगे हैं, परंतु वो 3-4 हजार रुपए का डिफरेंस आपको बाद में लंबे समय तक फायदा देता है। जैसे मैं प्रेजेंटली यूज कर रहा हूं मेरा पैनासोनिक का स्मार्ट एसी। जितने भी एसी हैं वो पैनासोनिक के ही हैं और सारे स्मार्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं फैंस जो यूज़ कर रहा हूँ वो भी वाईफाई से कंट्रोल होता है। उसके अलावा बिजली के लैंप वगैरह या जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी स्मार्ट हैं। और इस ऑटोमेशन को पूरा करने के लिए एक और स्मार्ट डिवाइस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो है एलेक्सा विद टेम्परेचर सेंसर। वो काफ़ी हेल्प करता है इस तरह के ऑटोमेशन में। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर अगर आप कलेक्टिव भी कैलकुलेट करेंगे तो आप 6 से 7 हजार रुपए एक बार एक्स्ट्रा लगाएंगे। मे भी कई केसेस में वो डिपेंड करता है 10 हजार रुपए तक भी हो जाए, परंतु आप यकीन मानिए कि उसका बिल एक सीजन में ही आप उससे ज़्यादा बचा पाएंगे। और दूसरे फायदे होंगे वो अलग, उनके बारे में फिर किसी वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, परंतु आज की तारीख में इसी के बारे में बात करते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, पिछले 6 साल से ये सेटअप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले ऐप ऑटोमेशन, उसके बाद अलेक्सा और अब लेटेस्ट फीचर्स जो भी आती हैं वो। परंतु एवरेज इनका बिल कैलकुलेट करेंगे तो पर डे लगभग 4 से 8 यूनिट मैक्सिमम रहती हैं, जिसमें मैं एसी को 24 आवर्स रन करता हूँ। तो क्या सेटअप कर सकते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ें मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है और जो सबसे बड़ा मिथ है जो लोग मानते हैं कि एसी को अगर हम 15 पे, 16 पे, 17, 18 पे चलाएंगे तो एसी जल्दी कूलिंग करेगा। वहां पे फैन जो है वो तेज स्पीड होती है, उनकी स्पीड कम ज्यादा होती है, जबकि जो एसी की मोटर है जो रियल पावर कंज्यूम करती है वो उतनी ही पावर कंज्यूम कर रही होती है। तो इसका मतलब एसी की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे उसको 15 डिग्री सेल्सियस पे चलाएं, आप चाहे उसको 29 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। फर्क ये रहता है कि अगर आप उसको 18 या लोअर टेम्परेचर पे चलाएंगे तो वो लंबे समय तक उसकी मोटर को, कंप्रेसर की मोटर को काम करना पड़ेगा। और अगर कम टाइम के लिए जैसे आपने 28 या 26 सेट किया तो वहां पे कम टाइम में ही वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। इस इनबिल्ट ऑटोमेशन का आप फायदा उठा सकते हैं। अब यहां पे मैं एक साइंटिफिक बात करता हूं कि क्या रियल में आपको 18 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है। तो देखिए, अगर साइंटिफिक डाटा की तरफ हम देखें तो आमतौर से ये कहा जाता है साइंटिफिकली कि ह्यूमन बॉडी को जो अच्छी नींद के लिए जो परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए वो 25 के अराउंड आसपास होता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं पे वो 24 हो सकता है, कहीं पे वो 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। तो मैं एज एन एवरेज यहाँ पे कहूँ तो 25-26 के आसपास हमें चाहिए। मैं प्रेजेंटली जहाँ पे रह रहा हूँ और जब यूज करता हूँ तो मेरे लिए 28 बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है, जहाँ पे मुझे कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे आप रखोगे फिर कंबल ओढ़ोगे। कंबल ओढ़ने की जरूरत क्या है, जब आप एक सिंपल कन्फर्टर में काम चला सकते हो तो वहां पे जरूरी होता है कि एक परफेक्ट टेम्परेचर रखा जाए।
तो ये चीज ध्यान रखिए कि आपको जो टेम्परेचर है वो 26 से 28 के बीच में रखना चाहिए। और ये चीज, सिर्फ यही अकेली चीज आपके एसी के बिल को 30% तक कम कर देती है। तो पहला ऑटोमेशन ये हर एसी में मिलता है, ये कर ले। अब आगे के जो स्टेप्स बता रहा हूं उससे 40% तक और बिल कम हो जाएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले जरूरी है कि इसकी इनबिल्ट अगर आप स्मार्ट एसी यूज करते हैं तो ऐप लगभग सभी की आती है। वहां पे शेड्यूलिंग का ऑप्शन होता है। आप जब सो रहे होते कमरे के अंदर बैठ, तो हो सकता है आपको एकदम से ठंडा करने के लिए आमतौर से हम 24 भी सेट कर देंगे कि जल्दी ठंडा हो जाए, परंतु आप लेट जाते हैं, थोड़ी देर में नींद आ जाती है, टेम्परेचर 24 है, 24 ज्यादा ठंडा होता है, आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, उसको कम या ज्यादा करने के लिए आपको रात को उठना पड़ेगा। इसका मतलब नींद खराब। अब यहां पे शेड्यूलिंग काम आती है। वो ऐप के अंदर बहुत सारे, लगभग सभी एसी के ऐप के अंदर ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप घंटे के अकॉर्डिंग शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि आप 9 बजे सो रहे हैं तो 9 बजे इतना टेम्परेचर, 10 बजे आप करना चाहते हैं कि 25 पे चला जाए, उसके बाद 26 पे, और वो जाके 28, और फिर मॉर्निंग में जैसे टेम्परेचर की हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती लोअर टेम्परेचर की, तो वहां पे आप जाके उसको 28-29 के आसपास सेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन आपकी नींद ठीक रखेगा और साथ ही साथ आपके जो बिजली का बिल था वो कम करेगा। मैं इससे भी एक और कमाल की चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो है अलेक्सा और स्मार्ट फैन। वो सारी चीजें आगे चल के मैं 3-4 ऑटोमेशन आपको बताऊंगा जो आपके बिल कम करेगा। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि जो ऑटोमेशन जो भी आप करेंगे या इस तरह के जो भी हम काम कर रहे हैं वो बिजली पैदा नहीं करता, बल्कि बिजली को बचाता है वेस्ट होने से। तो अगर आप वेस्टेज को कम कर पाएंगे तो काफी हद तक आपको बेनिफिट देता है। आप उस लीकेज को, आप जो पैसा आपका वेस्ट हो रहा है उसको बचा पाएंगे। आज के इस वीडियो में हमारी कोशिश यही रहेगी कि कैसे आप उस वेस्टेज को बचा सकते हैं। परंतु एक चीज यहां पे मैं क्लियर करूं कि अगर आपने कुछ बड़ी गलतियां की हैं, जैसे एसी का साइज गलत है, क्योंकि कमरे में आमतौर से बहुत सारे लोग, इवन कंपनियां भी ये रेकमेंड करती हैं कि 1.5 टन का एसी लो, 2 टन का एसी लो। आप अपने अकॉर्डिंग कम टन का ले सकते हैं। जैसे 12 बाई 10 का आपका कोई कमरा है तो वहां पे 1 टन का एसी सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर उससे भी बड़ा है, 12 बाई 12, 12 बाई 15 तक का भी आपका कमरा है, वहां पे भी 1 टन एसी मोर देन सफिशिएंट है इस टेम्परेचर के लिए। आपको कोई ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा लोग उस रूम में नहीं बैठते, कोई बड़ा हॉल नहीं है, तो भी आप छोटा एसी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफी हेल्प करेगा। उसके अलावा गलत एसी आप चूज कर लेते हैं जिसमें कोई स्मार्ट ऑप्शंस नहीं है, तो भी आपका बिल ज्यादा ही आएगा। एसी स्मार्ट नहीं है। आज की डेट में इन्वर्टर एसी आते हैं और इन्वर्टर से भी ज्यादा अच्छी चीज कन्वर्टिबल आते हैं जो यूजेस के अकॉर्डिंग अपने आप की पावर को कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये बातें तो आपको एसी खरीदते वक्त ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपका रूम कैसा है, उसका इंसुलेशन कैसा है, उसकी खिड़कियां कैसी हैं, उसमें से हवा तो नहीं लीक हो रही, या फिर उसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ रही है, कांच की खिड़कियां हैं तो धूप को किस तरीके से वो हैंडल कर रही हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो इस चीज के ऊपर इफेक्ट डालेंगी। तो उन सब चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। प्रॉपर इंसुलेशन करें, हवा को बाहर अंदर ज्यादा ना फ्लो करने दें, तो एसी लंबे समय तक उस हवा को बनाए रखेगा। पूरा दिन एसी को बगैर वजह से नहीं चलाए रख सकते। बस यहीं से स्मार्ट चीज़ों का डिसीजन शुरू होता है और यहीं से होती है सेविंग की शुरुआत। तो इसलिए जब ज़रूरत हो तब ही चलाएं। उसके लिए परफेक्ट कंट्रोल की आवश्यकता होती है और परफेक्ट कंट्रोल में ये मेरा हीरो ऑटोमेशन है। चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में। अलेक्सा के अंदर ये चीजें काम कर सकती है, वो भी ऑटोमेशन कर सकती है, परंतु वो एक नॉर्मल अलेक्सा की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इको डॉट की। और इको डॉट की लेटेस्ट मॉडल है उसकी, जिसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर, इस तरह के सेंसर लगे हुए हैं। तो आप अलेक्सा खरीदें, जब ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको टेम्परेचर सेंसर वाली अलेक्सा खरीदनी है। अभी सेल वगैरह चले तो उसमें वो काफी प्राइस कम भी आ जाता है, अदरवाइज वो नॉर्मल अलेक्सा से हो सकता है आपको 1500 से 1600 रुपए या 2000 रुपए तक भी एक्स्ट्रा मिले। वो पे कर दीजिएगा, क्योंकि 2000 रुपए हो सकता है आपके 1 महीने में ही वसूल हो जाए उसके ऑटोमेशन की हेल्प से। कैसे ऑटोमेशन करता है? वो टेम्परेचर को सेंस करता है रूम के और उसी के अकॉर्डिंग आपके एसी को और फैन को कंट्रोल कर सकता है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसी अलेक्सा का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से खरीद लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको टेम्परेचर सेंसर के साथ वो मिल जाएगा। टेम्परेचर की कैसे सेटिंग्स करनी है, कैसे आपको ऑटोमेशन सेट करना है, कैसे रूटीन सेट करने हैं, उस पूरे सेटअप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए वो सारी चीजें मैं बताता हूं आपको। एसी का बिल बढ़ाने में एक और सबसे बड़ी समस्या हम भारतीयों के लिए बनी हुई है, वो है बिजली का एकदम से कट। आप घर में हैं, एकदम से बिजली चली गई, आपको तुरंत बाहर निकलना है, ध्यान ही नहीं रहता कि एसी भी ऑफ करना है, बाहर निकल गए, फिर पता चलता है कि एसी तो ऑन रहेगा। अब आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो ऐप की लेटेस्ट फीचर, मैं प्रेजेंटली पैनासोनिक का एसी इस्तेमाल कर रहा हूं और उसकी जो ऐप है उसके अंदर ये लेटेस्ट फीचर है प्रॉक्सिमिटी की। वो क्या करती है, उसमें लोकेशन बेस्ड है। मेरा फोन या जिससे मैं कंट्रोल करता हूं वो मेरे उसके अकॉर्डिंग ऐप को कंट्रोल करता है। मैं लोकेशन में हूं यानी घर के आसपास, वो उसमें सेट कर सकते हैं आप कितने मीटर तक, 10 मीटर तक, 15 मीटर तक, 20 मीटर तक उस एरिया में आप हैं, तब तक एसी ऑन रहेगा। और उस एरिया से बाहर जैसे ही आपने सेट कर दिया तो एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये आपके बहुत सारे इस तरह की जो गलतियां आप नहीं करते उससे पैसे आपके बचा देगा। तो प्रॉक्सिमिटी वाला फीचर आप ऑन करके रख सकते हैं। अब आज हो सकता है आप में से कई का एक क्वेश्चन हो सकता है कि जी हम उस ऐप ऑटोमेशन को ऑन भी कर दें और हम जैसे मान लिया निकल गए, घर के बाकी सारे बंदे घर के अंदर ही हैं, फिर क्या करें? वो ओवरराइड करता है। अगर घर में कोई उस एसी को ऑन करता है तो वो ऑन रहेगा, परंतु अगर आप भी चाहें तो भी कर सकते हैं। आप अपने जो प्रॉक्सिमिटी के अंदर जो रेंज है उसको इंक्रीज कर दीजिए, वो ऑन हो जाएगा, या उस फीचर को आप ऑफ कर दीजिए, बाहर भी है तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप खुद इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको शायद महसूस हो गया होगा कि 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगा के स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर आप एक महीने में ही अपने बिल को काफी कम कर पाएंगे। तो ये कोई खर्चा नहीं था, ये एक इन्वेस्टमेंट थी, ये एक स्मार्ट चॉइस थी भविष्य में सेविंग करने के लिए, आपके पैसे की और उससे भी ज्यादा एनर्जी की। तो इस स्मार्ट ऑटोमेशन के लिए सारी चीजें खरीदना मेरे लिए कोई लग्जरी नहीं था। दिखने में लग्जरी जरूर लगता है, बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि स्मार्ट चीजें इतना लेने का क्या बेनिफिट है। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा सेविंग होती है। तो ये एक स्मार्ट चॉइस थी, ये एक इन्वेस्टमेंट थी इस पर्पज के लिए। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को कंट्रोल करने का एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीका था जिसे मैं पिछले 6 साल से सक्सेसफुली यूज कर रहा हूँ। आप भी इसे कर सकते हैं। और क्या अभी आप इनमें से किसी भी डिवाइस को या इस ऑटोमेशन को यूज कर रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना, क्योंकि वो हेल्प करता है बहुत सारे व्यूवर्स को ये जानने में कि लोग कितना इस चीज को यूज कर पा रहे हैं, कितनी सेविंग्स कर पा रहे हैं। आपका एसी कौन सा है, उसका ब्रांड कौन सा है, और क्या अलेक्सा आपके पास है या ऐसा ही कोई और स्मार्ट डिवाइस आपके पास है, उसके बारे में भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। क्योंकि बहुत सारे जागरूक लोग सिर्फ वीडियो ही नहीं देखते, उसके नीचे लिखे कमेंट्स को भी पढ़ते हैं और वो रियल में हेल्प करते हैं उन लोगों को इस तरह के स्मार्ट डिसीजन लेने में। तो इसलिए एनर्जी को बचाने में हेल्प ज़रूर करें। एक कदम इस पृथ्वी के लिए ज़रूर बढ़ाएं एक कमेंट करके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और लाइक करते ही हाइप ज़रूर करें। उसके अलावा आप भी किसी और ऑटोमेशन के ऊपर या बिजली का बिल मैं ज़ीरो कैसे करता हूँ इसे भी जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। उसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन, सवाल या सुझाव है तो हमेशा की तरह वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने कंटेंट क्रिएशन को अपडेट व अपग्रेड करते रहिए टेक स्थापित के साथ। थैंक यू वेरी मच।